हाय फ्रेंड्स, मार्केट बिल्कुल हाई पर है। 49,500 सेंसेक्स और 14,600 इन निफ्टी। ऑब्वियसली इस लेवल पर मार्केट पे हर इन्वेस्टर को थोड़ा परप्लेक्सिंग हो रहा है कि अब मार्केट में क्या करना चाहिए, अब मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा ना हो कि आज मैंने कोई पोजीशन करी और या आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया और कल ही मार्केट गिर जाए। ऐसे ही सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए सो दैट आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट मार्केट इंफॉर्मेशन मिस आउट ना हो। मार्केट अनसर्टेनिटी पे रिएक्शन देता है। अनसर्टेनिटी मीन्स ऐसी कोई भी न्यूज जिसपे हमें कोई आइडिया नहीं होता कि वो कब आने वाली है। मार्केट में अनसर्टेनिटी पॉजिटिव साइड में भी हो सकती है और नेगेटिव साइड में भी। फॉर एग्जांपल सितंबर 19 में मिसेस सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीतारमन ने मार्केट पे 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसकी वजह से मार्केट ने एक बहुत ही सरप्राइज मूव दिया था और वो मूव पॉजिटिव साइड में था। ऑलमोस्ट सेंसेक्स जो है 2200 प्लस पॉइंट पे बंद हुआ था। इसी तरह फरवरी मार्च 20 में कोविड की वजह से मार्केट ने बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज दिया। कोविड की न्यूज आने से इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी वो थोड़ी सी डिटेरियोरेट दिखी। लॉकडाउन हुए, इस वजह से मार्केट ने बहुत शार्प नेगेटिव रिएक्शन दिया और ऑलमोस्ट 35 से 40% तक निफ्टी और सेंसेक्स मार्च में डाउन हो गए। बट देयर आफ्टर मार्केट ने एक बहुत ही शानदार रिटर्न जनरेट करके दिए हैं टिल दिसंबर 2020। तो इस अनसर्टेनिटी में आपको कैसे डील करना है एज ए इन्वेस्टर, आपको कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करना है कि मार्केट हाई लेवल पर है, इन तरीकों को अपनाकर अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको भी सेव कर सकते हैं और इन अनसर्टेनिटी को भी बहुत हद तक रूल आउट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला रूल है यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स जब भी मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आए या बहुत बड़ी अपसाइड आए तो एकदम से एंटर मत कीजिए। मार्केट को मार्केट का काम करने दीजिए, उसको सेटल होने दीजिए, उसके बाद फिर डिसाइड करिए कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। फॉर एग्जांपल फरवरी और मार्च 2020 में जो मार्केट में सेल ऑफ आया था उसमें बहुत से लोगों ने बिना ये सोचे समझे कि आगे मार्केट कितना गिर सकता है बहुत हैवी सेल ऑफ किया और जिसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट ने जो रैली दिया अप्रैल से लेके और दिसंबर तक वो रैली उनकी पूरी मिस हो गई और जो भी उन्होंने माल बेचा था वो पूरा लॉस में हो गया। तो वो सिर्फ रिग्रेट करते रह गए और उनको कुछ भी हाथ नहीं आया, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब कैसे डील करना है मार्केट से। इसी तरह मार्केट में जब बुल रन आता है तो भी अपन को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, एकदम से नहीं खरीद लेना चाहिए। जैसे फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी 21 एक बुल रन आया है, ऑलमोस्ट मार्केट 11,500 से जो रैली करना शुरू किया है तो ऑलमोस्ट 14,600 के लेवल पे आके भी अपन स्टॉप नहीं हुए हैं। एक भी बड़ा करेक्शन, मेजर करेक्शन यहाँ देखने को नहीं मिला है। तो ऐसी यूफोरिया में, ऐसी बुल रन की रैली में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो मे बी थोड़ा सा प्रॉफिट आपको हो, लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट एकदम से डायरेक्ट करेक्शन देता है तो फिर आप एक ट्रैप हो सकते हैं, आप फंस सकते हैं। इसलिए यूफोरिया में ना बाई करिए ना सेल करिए, थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने का टाइम दीजिए, फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि हमें किस डायरेक्शन में अपने आप को लेके जाना है या हमें क्या करना है। रूल नंबर 2, स्टे इन्वेस्ट। देखिए, जिन लोगों ने फरवरी मार्च में ये सोचा था कि अब यहां से मार्केट बहुत हैवी करेक्ट होंगे, कई न्यूज़पेपर्स में कई जगह से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होगी कि मार्केट शायद 5,000 आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा या सेंसेक्स जो है वो 20,000 15,000 तक भी आ जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसे सोच रहे थे जो लोग, उन्होंने पूरा अपना जो भी स्टेक था, जो भी अपना स्टॉक्स था वो पूरा सेल ऑफ किया और उसके बाद मार्केट में जो उनको रैली दिया तो वो पूरी रैली भी मिस हो गई और साथ में जो उन्होंने ऊपर पे जो लेवल पे खरीदे थे जनवरी में या उसके पहले तो वो सारे ट्रैप हो गए और उनको लॉस में बुक करना पड़ा अपना। तो अगर आप पूरा का पूरा जो भी आपका स्टॉक है वो अगर आप पूरा बेच देंगे तो इस पार्टिसिपेशन, इस जो रैली है उस रैली में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और आप लॉस कर बैठे। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो मार्केट के साथ ग्रो अप कर जाएगा। सो ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टेड इन द मार्केट। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि 45,000 46,000 पे जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होगा और वापस हम 42 43 लेवल्स पे देखेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं और मार्केट ने 45,000 से और 5,000 पॉइंट की रैली दे दिया। अगर मैं अपना पूरा स्टेक सेल ऑफ कर देता तो ये जो 5,000 6,000 पॉइंट की जो रैली है वो मैं मिस कर जाता और मेरा जो प्रॉफिट है वो वहीं पे स्टक हो जाता, यहां तक मेरे को प्रॉफिट नहीं मिलता। इसलिए मार्केट में रिमेन इन्वेस्टेड, हमेशा स्टे रहिए और कूल और काम रहिए। रूल नंबर 3, लिक्विडिटी।
What does it mean? Liquidity means मार्केट में सपोज करिए आपके पास 100 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मार्केट में हमेशा 70-75% पैसा ही इन्वेस्ट करिए और रिमेनिंग 20-25% पैसा जो है वो ऐसे अनसर्टेनिटी टाइम के लिए अपने पास रिटेन करके रखिए इन द फॉर्म ऑफ एफडीज या आरडीज या समवेयर एल्स लाइक दिस। इससे क्या होगा कि कभी अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा और ऐसी कोई न्यूज आ गई कि मार्केट एकदम से पैनिक रिएक्शन दे गया, तो आपको एवरेज आउट करने के लिए आपके पास लिक्विडिटी होगी। आप ऐसे गिरे हुए मार्केट में जब 40%, 35%, 50% मार्केट गिरती है, तो आप ऐसे गिरे मार्केट में बाई कर सकते हैं और लोअर लेवल पे बहुत अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो लिक्विडिटी होना आपके पास बेहद जरूरी है। सो बी लिक्विड। रूल नंबर 4, अलर्टनेस। अलर्टनेस मींस ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपने बिल्कुल लोअर लेवल पे खरीदा। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मार्च के लो पे 7,500 के लो पे परचेस किया होगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो 14,600 के लेवल पे भी ऐसे ही बैठे होंगे। उन्होंने अपने आप को अलर्टनेस रखी होगी। उनको अलर्ट होना चाहिए यहाँ पर कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो हमें क्या करना है, हमें एक तो स्टॉप लॉस लगा के रखना है। मेरा जो प्रॉफिट है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही मैं अपने प्रॉफिट को होल्ड करके रखूंगा। उस लेवल के नीचे जाएगा तो मैं अपने प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो रिमेन इन्वेस्टेड विथ स्टॉप लॉस। सेकेंड, आप अपना जो भी पोर्टफोलियो है, आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपने जो भी पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो को हर 6 मंथ में रिव्यू करिए। उसमें देखिए कि आपको क्या उसमें चेंजेस करने हैं, कौन सा फंड इन करना है, कौन सा फंड आउट करना है, कौन से स्टॉक में रिमेन रहना है, स्टे रहना है और कौन से स्टॉक से एग्जिट करना है। सो दैट एक बैलेंस पोर्टफोलियो आपका बना रहेगा और आप बैलेंस पोर्टफोलियो के थ्रू मार्केट की इस अनसर्टेनिटी को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 5। ये गोल्डन रूल है। इस गोल्डन रूल को हर इंडिविजुअल को अपने हिसाब से सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया तो मैंने ये देखा कि 30-35% जब भी मेरे को प्रॉफिट होता है तो मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट करता हूं या उस पर्टिकुलर स्टॉक का 60-65% प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। तो इस तरह से आप भी अपने गोल्डन रूल सेट करिए कि आपको लगता है कि नहीं, मेरे को ये पर्टिकुलर स्टॉक पे 40% का रिटर्न मिल गया, 20% का रिटर्न मिल गया, 30% का रिटर्न मिल गया, तो मुझे उस पर्टिकुलर स्टॉक से 100% या कुछ पार्ट एग्जिट कर देना चाहिए। सो यू डू लाइक दैट। सेकेंड, कि आप जो भी स्टॉक कर रहे हैं उसमें यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है और आप नहीं चाहते उसको बुक करना, तो आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू ऊपर जाइए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपीज पे, उसका एक्चुअल स्टॉप लॉस आपने लगाया 75 पे, अभी वो स्टॉक बढ़ के 145 हो गया या 150 हो गया, तो आप जो आपका एक्चुअल स्टॉप लॉस 75 पे था उसको मूव करिए और वो स्टॉप लॉस 125-130 पे करिए। सो दैट आपका जो 30% है वो आपके पास रहेगा हमेशा। और जैसे जैसे ये स्टॉक 150, 160, 170 की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बढ़ाते जाइए। थर्ड, जब भी आपको पैनिक में कुछ खरीदने का मौका मिले तो हमेशा बिजनेस को बाय कीजिए, ना कि स्टॉक्स को बाय कीजिए। बिजनेस को बाय करने का मतलब है ऐसे स्टॉक्स को बाय करिए जिनके बिजनेस जो है वो बहुत प्रोफाउंड है, जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, सो दैट वो मार्केट की रिकवरी के साथ वो भी रिकवरी कर सके और आपको एक अच्छा और रिटर्न जनरेट हो सके और आप जो है बहुत पैनिक में ना आए। होप ये आइडियाज आपको बहुत हेल्पफुल होंगे अनसर्टेनिटी से बचाने के लिए और ये डिसाइड करने के लिए कि मार्केट के इस हाई लेवल पे मुझे क्या करना है एज ए इन्वेस्टर। यदि आप फिर भी कुछ क्वेरीज हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कर सकते हैं या मैंने अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है, आप वहां पे मेल कर सकते हैं। सो दैट मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा और जो भी बेस्ट सुटेबल होगा आपके लिए वो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज टाइम टू साइन ऑफ। थैंक यू एंड स्टे इन्वेस्टेड। बाय बाय।